मैंने सोचा कि आज का एक अच्छा दिन है कि मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि रीजनल ऑस्ट्रेलिया में ऊबर के क्या हालात चल रहे हैं ना। एक क्वेस्ट चल रहा है। ऊबर ने मुझे कहा था अगर आप 70 डिलीवरीज कर लोगे तो हम आपको $280 देंगे। तो आज संडे है, मैंने फ्राइडे और सैटरडे को तकरीबन 44 ट्रिप्स अराउंड कर ली हैं। मुझे तकरीबन 26 ट्रिप्स और चाहिए इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए। तो देखते हैं आज के दिन कर पाते कि नहीं कर पाते। और ऊबर मैंने ऑन कर दिया। 5-1 मिनट गुजर चुके हैं लेकिन अब तक कोई ट्रिप आया नहीं है। कछुए की चाल से हम बस चलते रहेंगे पूरे दिन। तो बस फिर कॉफ़ी मैंने अपने साथ ले ली है। ये कप बड़ी अच्छी कंपनी का है। तकरीबन कोई 2-3 घंटे तक कॉफ़ी आराम से गर्म रखता है। तो मैं सिप सिप करके मेरा अच्छा टाइम गुजर जाता है। लाइट सनी डे है लेकिन चूँकि अब मैंने कह दिया है तो अब कहीं ना कहीं से बादल आ जाने और बारिश हो जानी है। जब गंदा किनमिन वाला मौसम है ना, मुझे बहुत फजूल लगता है वो। बाजी ऑनलाइन हम लोग चले गए हैं, तो अभी देखते हैं काम कैसा है यहाँ पर। मुझे अराउंड 15 मिनट हो गए हैं फिरते हुए, लेकिन अभी तक मुझे कोई ट्रिप पड़ा नहीं है। काम थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वाइट है आज, लेकिन ये ऐसे ही है। रीजनल में जो ऊबर है वो थोड़ी सी पेशेंस मांगती है आपसे। सनी डे है, लोग बाहर निकले हुए हैं, अपना वॉक शॉक कर रहे हैं। बड़ा स्लो डे है। संडे नॉर्मली होता है बड़ा स्लो है। होता है इसीलिए कि आप पूरा एक दिन ज़ाया करो ताकि अगले 6 दिन आप प्रोडक्टिव रहो। एस्प्लेनेड पे फिर रहा हूँ और ये वही जगह है जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सारी शॉप्स हैं। अगर कहीं से डिलीवरी आने के चांसेस हैं तो वो यही वाली जगह है। लेकिन ऊबर ईट्स पे सिर्फ खाने डिलीवर नहीं होता है, यहाँ पे ग्रॉसरीज भी है, यहाँ पे शॉपिंग भी है, पार्सल्स भी है, यहाँ पे और भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं। मैंने गाड़ी रोक दी थी। मैंने कहा यार मैं कब तक गाड़ी चलाता रहूँगा, जो ना कोई ट्रिप तो ऐसे आ नहीं रहा। क्योंकि एट दी एंड अगर हम इसको ऐसे बिजनेस की तरह देख रहे हैं तो फ्यूल वगैरह हर चीज़ को आपने अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलना होता है। लेकिन लक्ष्मी ने जी दरवाज़ा खटखटा दिया। पहला ट्रिप हमें आ गया, वो हमने कैफे से जाके कमूंगन डिलीवर करनी है। पहला ऑर्डर हमने उठा लिया। ये जा रहा था तकरीबन कोई 8 मिनट दूर और 5 किलोमीटर। अब इस 5 किलोमीटर के लिए ऊबर देने वाला है तकरीबन $7 के करीब। अब 10 मिनट्स का वेट। अभी तक ऊबर आपको वेटिंग के लिए पे नहीं करता ना। आपका $5 की ट्रिप है, अगर आपको 20-25 मिनट भी लग जाते हैं पिक करने में तो ऊबर ने आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना ना। अभी हुआ कुछ यूँ है कि ऊबर आ चुकी है सरकार की छुरी के नीचे। अभी सरकार न्यू रेगुलेशन लेके आ रही है जिसमें वो ऊबर वालों को वो फोर्स करिए कि आपने अपने ड्राइवर्स को जो कि ऑन रोड है उनको मिनिमम $31 पर आवर पे करना ही है। क्योंकि अगर आप ऊबर की इनकम को एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी गाड़ी के वेयर एंड टेयर इन सब चीज़ों को इंक्लूड करो तो जो टेक होम इनकम है वो मिनिमम वेज से भी थोड़ी हो जाती है ना। पहला ट्रिप हम लोगों ने कर दिया है। थोड़ी सी ऊबर मेहरबान होनी शुरू हो गई है। 3 ट्रिप से इकट्ठे आए हैं। अब इन 3 ट्रिप्स के अंदर ये है कि मुझे कोल्स पर जाना है, मुझे कस्टमर्स के लिए शॉपिंग करनी है और ऊबर वालों का क्रेडिट कार्ड मेरे मोबाइल में है तो उसको थ्रू पे करके और कस्टमर तक ग्रॉसरीज डिलीवर करनी है। ये काम थोड़ा सा हेक्टिक है, काफ़ी लोग ये नहीं करते, लेकिन मैं इसी चीज़ को प्रेफरेंस देता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो ये है कि ऊबर का मतलब है कि आपने पूरा दिन बैठ के गाड़ी चलानी है ना, तो ये थोड़ी सी मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हाँ भी आप बाहर निकलो, ज़रा ग्रॉसरी करो, थोड़ा सा वॉकिंग स्टेप्स, थोड़ा स्टेप काउंट भी पूरा हो जाता है। और थोड़े से इसके पैसे नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, $1-2 से, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। कोई भी डिलीवरी उठाओ तो आपको 5 से 8 मिनट का नॉर्मली वेट टाइम तो होता ही होता है। तो वो 5 से 8 मिनट जब मुझे वहाँ जाके वेट टाइम करने हैं तो उससे बेहतर है कि मैं कॉल्स में थोड़ा सा चल फिर लूँ, थोड़ा एक्टिव रहूँ। लेकिन इस चीज़ के साथ मसला ये है कि सम टाइम लोग थोड़ा हैवी ऑर्डर कर लेते हैं। लोग अपनी पूरे हफ्ते की ग्रॉसरी इकट्ठी ऑर्डर कर लेते हैं ना। तो अभी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। बंदे ने तकरीबन को 25 आइटम्स ऑर्डर की। मैं ज़्यादा वो कोल्स की शॉपिंग वाले ट्रिप ही कर रहा हूँ। उसके पीछे ऑफ कोर्स रीज़न यही है कि एक तो आप वेट शेट नहीं करना पड़ता, तसल्ली से अपना जाते हो, शॉपिंग करते हो, भाग के आ जाते हो। फ्लो है 2 डिलीवरीज के बीच में मुझे वेट करना पड़ रहा है। अभी तक मैंने रफली तकरीबन 7 डिलीवरीज की हैं, मुझे अभी 19 डिलीवरीज और करनी है।
और अभी तक जो मेरे पैसे बने हैं वो अराउंड $65 के करीब बने हैं। तो मुझे 3 आवर्स हो गए, मैं 9:30 पे निकला था और अभी 12:30 के करीब हो गए। आज मुझे ज़्यादा होगा, आज मुझे कोल्स के ही ट्रिप पड़ रहे हैं ज़्यादा। और अगर मैं क्वेस्ट की बात करूं तो क्वेस्ट का सीन ये है कि 70 ट्रिप्स हैं और उस पर $280 मिल रहे हैं। तो मैंने फ्राइडे को भी तकरीबन 2-2:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम किया था। कल भी मैंने तकरीबन 12 घंटे काम किया, रात को 12 बजे फ्री होता। बीच में मैं दोपहर में थोड़ी ब्रेक ली थी, बट 12 बजे फ्री होता। और अभी भी तकरीबन 9:30 बजे काम शुरू किया है। 2-2:30 बजे करीब घंटे के लिए चला जाऊँगा घर। उसके बाद आज भी मेरे ख्याल में 9-10 मैक्सिमम, जब तक क्वेस्ट पूरा नहीं होता हम रोड पर ही हैं। ठीक ठाक यहाँ पे गर्मी हो चुकी है। इस टाइम पे बाहर का टेम्परेचर तकरीबन 26-27 के करीब पहुँच चुका है। सनी डे जो है ना वो कब तंदूरी डे बन गया मुझे पता नहीं लगा। देखो उबर ईट्स को जो कंपेयर किया जाता है ना वो यहाँ पे और जॉब के साथ कंपेयर किया जाता है, जिसको हम सर्वाइवल जॉब्स कहते हैं। जो मैकडोनल्ड पे, कबाब शॉप पे आगे पीछे लोग काम करते हैं ना, इसको कहा जाता है कि ये कोई आसान जॉब है, बस गाड़ी में बैठो और गाड़ी चलाई जाओ, कोई टेंशन नहीं है। हालांकि ऐसा है नहीं, जब आप करने बैठते फिर आपको पता लगता है कितनी को आसान है कितनी को मुश्किल है ना। लेकिन इसका एक और मसला भी है, एट द एंड आप सिर्फ गाड़ी चला रहे हो, आप खाना एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, आप कोई ऐसे स्किल नहीं आप एक्वायर कर रहे हो ना, आप सिर्फ टाइम गुजार रहे हो और पैसे आ रहे हैं। कोई ओवर टाइम को ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। और पैसे भी देखा जाए तो पैसे भी कोई इतने खास नहीं है कि आपको पैसे इतने आ रहे हो कि आप हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई भी जॉब पकड़ लो, चाहे वो कबाब शॉप पे हो, मैकडोनल्ड पे हो, KFC पे हो या वुलीज कोल्स कहीं पे भी हो ना, तो वहाँ पे जब आप काम कर रहे हो तो आप साथ साथ स्किल भी सीख रहे होते हो। आप जिस तरह अगर आप वुलीज और कोल्स पे काम कर रहे हो तो आपको पता लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में कंज्यूमर प्रोफाइल क्या है, मार्केटिंग कैसे होती है, कस्टमर सर्विस में आप रोल में आते हो, आप किसी से बात करते हो, यहाँ के कल्चर में आप ब्लेंडिंग करते हो। जबकि उबर ईट्स पे तो आप दोस्त और ही नीचे चले जाते हो इन तमाम चीज़ों में ना। लेकिन खैर कह देना आसान होता है, लेकिन जिस इंसान पर गुजर रही होती है उसके लिए वक्त तो डिफरेंट ही होता है। उबर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। आपने जिस टाइम पे आप करना है आप काम कर लो, जिस टाइम पे आपका काम का दिल नहीं कर रहा आप ना करो, या दिल नहीं कर रहे कहीं और कमिटमेंट है। अभी मुझे काम करते हुए रफली अराउंड तकरीबन 3-3.5 घंटे हो गए हैं। तो मैंने कहा एक अच्छा टाइम है कि हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। तो अभी हम खा रहे हैं, कॉफ़ी शॉप पीते हैं, लंच करते हैं और उसके बाद 2 बजे तक दोबारा वापस निकलते हैं। अभी तकरीबन 1:20 हुए हैं। ब्रेक टाइम अब ओवर हो गया, लंच हमने कर लिया है। लंच के बाद एक और मसला भी होता है ना, नींद आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने अपने साथ ब्लैक कॉफ़ी रख लिया। देखिए सफ़र शुरू हुआ था कि मुझे पूरे दिन में सिर्फ 26 ट्रिप करने थे और अभी रफली तकरीबन 16 का रह गए हैं। तो टाइम बहुत थोड़ा है और काम बहुत ज़्यादा करने वाला, क्योंकि हारवी पे छोटा सा टाउन है, थोड़ा टाइम गुजरना है। यहाँ पे हर चीज़ क्वाइट हो जानी है, मार्केट्स तो 4 बजे के बाद बंद हो जाना सब कुछ यहाँ पे। तो मेरे साथ वो ये रहा है कि मुझे सिर्फ ग्रॉसरीज के ऑर्डर पड़ रहे हैं, मतलब पूरी हारवी की ग्रॉसरी लगता है मैंने ही कर ली है। लेकिन फिर भी मुझे ग्रॉसरी के ऑर्डर फिर भी सही है। ये मैकडोनल्ड और KFC इन लोगों पे जाके 15-15 मिनट वेट करना जो है ना, उनसे ये ग्रॉसरी फिर बेहतर है। तीन ऑर्डर्स हैं जो कि मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। इनको डिलीवर करने में रफली तकरीबन 15-20 मिनट लग जाएंगे और उसके बाद 11 ऑर्डर रह जाएंगे। 4:30 हो रहे हैं। तो कोशिश है कि इंशाल्लाह 8 बजे तक ना काम को वाइंड अप कर दिया जाए ना। बट ऑफ कोर्स डिपेंड करता है काम आता रहे। मतलब क्या ही फ़ायदा इन फ़ोनों पे $3-3 हज़ार लगाने का जब चार्जिंग नहीं मिलनी। पूरा दिन चार्ज ही करता रहता हूँ मैं इस फ़ोन को। पूरा दिन ग्रोसरी कर ना थोड़ी मेरी हालत पतली होनी शुरू हो गई है। सही कसरत हो रही है।
अभी भी अराउंड 9 ट्रिप बाकी हैं और इस टाइम हो रहा है तकरीबन 5:30 के। मेरे बुरे नसीब कि मैंने एक ट्रिप उठा लिया जो कि किसी गांव में आ रहा था और ये मुझे हाईवे से तकरीबन को 15 मिनट दूर ले आया है ना, और 17-18 किलोमीटर भी है, बीच में काफ़ी टाइम तक 100 का जोन रहा है। ये अगर आप देखो तो प्रॉपर गाँव है, यहाँ पे लोगों के बड़े बड़े फार्म्स हैं, वो आगे घोड़े भी हैं, सन्नाटा फार्म्स। अब चक्कर ये है कि जितने में सिडनी में एक छोटा सा घर आता है ना किसी डिसेंट से सबब में, उतने में यहाँ पे आप पूरी एकड़ ऑफ लैंड खरीद सकते हो ना। बस अब मैं जल्दी से भगाता हूँ क्योंकि अभी भी मेरे 9 ट्रिप रहते हैं। थोड़ी सी हालत पतली हो रही थी, मैंने कहा अच्छा टाइम है, हम 15 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, अपना कॉफ़ी के कप भरते हैं क्योंकि अभी भी तकरीबन 9 ट्रिप्स रहते हैं करने वाले ना। ये आपको लग रहा होगा कि कौवे शब्बे उड़ रहे हैं, ये सारी चमगादड़ें हैं, ये बैट्स हैं। अभी भी आप टाइम देखो तो तकरीबन 6:20 हुए और अभी भी मेरे तकरीबन 8 ट्रिप्स रहते हैं। रात के कुछ 7:30 बज गए और मुझे लग रहा है इस पूरे टाउन में मैं अकेला ही जाग रहा हूँ। मैं ही अकेला हूँ जो नेकियां कमा रहा है, हर बंदे को रोटी देता फिर रहा हूँ। अभी भी तकरीबन 3 ट्रिप्स रहते हैं और अभी क्वाइट हो चुका है काम। सामने हंगरी जैक्स है, उस साइड में बस गजमान है और इसके बैक साइड पे कबाब शॉप है और मैकडॉनल्ड। अगर कहीं ट्रिप आना तो इधर ही। तकरीबन 8 बजने वाले हैं, मैं चाह रहा हूँ 3 ट्रिप करूँ, बस घर जाएँ, दिन को रैप अप करें। लेकिन नहीं भाई, ऊबर साहब के कोई और ही प्लान है हमारे लिए। ऊबर ने ये लास्ट 2 आवर्स में तकरीबन 45 मिनट्स की वेट के बाद दी है। अभी 8:15 हो गए हैं ऑलमोस्ट और ये आखिरी 2 ट्रिप हैं और मैं ड्राइव थ्रू पे पिक करने आया हूँ और ये जाने हैं रिवर हेड्स जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। मैं नॉर्मली इतनी दूर की डिलीवरीज करता नहीं होता, लेकिन अब बस हो गई मेरी, मैं बस ख़त्म करें इसको जो है ना। इससे ये हो जाएगा ज़रा थोड़ी सी किलोमीटर गाड़ी के एक्स्ट्रा चल जाएंगे, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, लेकिन आधा पौना घंटे से गलियों में वेट करने से बेहतर है कि ये 2 ट्रिप करें। और तकरीबन अभी 8:15 हुए हैं, 9:15 9:30 बजे तकरीबन घर चले जाएंगे। अभी लड़की ऑर्डर बना रही है, हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि वो रेडी कर रहे हैं, हम उठाएं और फिर जाए। दूर हमें गांव जाना है। मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ, पाकिस्तान के अंदर हम लोग 3-3 घंटे चाय वाले होटलों में बैठे रहते थे, तुम्हें समझिए इतना टाइम वहाँ पे कैसे मैनेज कर रहे थे, क्योंकि यहाँ तो अगर आप एक आधा दिन छुट्टी ले लो तो उसके रेप्रिकेशंस रहते हैं। थैंक यू सो मच। तकरीबन 9:30 के करीब काम शुरू किया था और अभी रात के 9:15 हो रहे हैं और तकरीबन बीच में 1 घंटे 1.5 की ब्रेक भी ली थी। तकरीबन मैंने को 10 साढ़े 10 घंटे आज काम किया है। एक वर्ष पूरा हो गया, चाय को सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं हमारी। घर आके मैंने चारकोल चिकन खाया, अब जाके मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई है। अब मैं बात करने लायक हूँ। अभी रात के तकरीबन 10 बजे हैं। मेरे ख्याल में हम इस पूरे दिन को थोड़ा सा ज़रा समराइज़ करते हैं कि कैसा रहा है। अगर मैं आपको आज की अर्निंग दिखाऊँ तो ये रफली है अराउंड $515। $515 को ऐसे कि फ्राइडे सैटरडे संडे का जो पूरा क्वेस्ट था उसकी पूरी अमाउंट ऐड करके है। क्वेस्ट के बगैर ये जो अमाउंट है वो बनती है $235। अब क्वेस्ट का हालात यूँ है कि डेली क्वेस्ट तो होते नहीं है, क्वेस्ट आते हैं वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार आते हैं क्वेस्ट आते हैं आप काम कर ही नहीं पाते हो। तो अगर देखिए मैंने रफली 10 आवर्स काम किया है तो 235 का मतलब है $23 पर आवर ये इनकम बनती है। अभी इस इनकम के अंदर से आप देखो ये तो ऑलरेडी मिनिमम वेज से कम है। मिनिमम वेज इस टाइम 26 चल रही है तो ये $23 है। अब इस $23 को के अंदर अभी आप गाड़ी की मेंटेनेंस डालो, फ्यूल डालो, वेयर एंड टेयर डालो और उसके बाद फिर टैक्स डालो, ये सारे पैसे मिला के ये आ जाते हैं रफली $15 पर आवर पे। तो आप देख रहे हो हमने पूरा दिन सड़कों पे गुजारा, कोई ख़ास स्किल भी नहीं एक्वायर किया, टाइम भी लगाया और कमाइयाँ भी मिनिमम वेज से तकरीबन 50-60% कम। ये है यहाँ की रियलिटी। इसीलिए मैंने इसको जब से डे 1 से मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ मैंने कभी भी ऊबर को फुल टाइम नहीं रखा हुआ है। लेकिन यह है कि अगर आपके पास को फुल टाइम जॉब है और आप इसको सिर्फ पार्ट टाइम कर रहे हो और जब ये क्वेस्ट होता है आप उसी टाइम पे कर रहे हो तो तब ये चीज़ वर्थ इट है। तब ये रफली अबाउट 25-26 पे चली जाती है, 26 पर आवर पे चली जाती है आफ्टर टैक्स वगैरह, अगर आप प्रमोशन और क्वेस्ट को अगर आप चेज़ करो तो फिर, अदरवाइज़ नहीं। पूरे वीकेंड की ऊबर रही है तकरीबन को $600-700 और $730 का टायर्स का बिल आ गया। टायर चेंज कराने पड़ेंगे, सारे के सारे फ्लैट हुए हैं, मतलब बॉल्ड हुए हैं, थ्रेड सारे ख़त्म हो गए। तो अगर ऐसे किसी ने पुलिस वाले ने मुझे देख लिया तो गाड़ी तो इम्पाउंड होनी है, फाइनल लगा आने, डिमेरिट्स भी आ जाने हैं।
तो काफ़ी कुछ चीज़ें रिस्क में है ना।